अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाजरीन, आज बात करने जा रहे हैं मेरा पाकिस्तान मेरे घर के हवाले से, यानी कि जो हुकूमत पाकिस्तान की स्कीम थी घरों के हवाले से, उसकी जो करंट अपडेट्स हैं उसके हवाले से आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कौन सी वो शराइत हैं जिसके अंदर नरमी लाई गई है हुकूमत की जानिब से, और इस स्कीम को अवेल करने के लिए, यानी इस स्कीम को हासिल करने के लिए आवाम अब कितनी आसानी से बैंक से रुजू कर सकती है। सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। बैंक मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो थी वो एक हुकूमत की जानिब से स्कीम दी गई थी, जिसके तहत उन लोगों को घरों की फ़राहमी आसानी कर दी गई थी, उन लोगों के लिए जो किराए पे रहने वाले हैं, या फिर जो निचला तबका आप कह सकते हैं वो हैं, या फिर मिडिल क्लास को टारगेट किया गया था। यानी कि वो लोग जो रेंट पर रहते हैं, यानी कि जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते थे और पहली बार जो है वो घर बना सकते थे। काफ़ी इसके अंदर शराइत थी, काफ़ी लंबी जो है वो शराइत की लिस्ट थी। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो उसके अंदर अपडेट आई है वो अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। चलते हैं। पहले ये बता दूं कि 3 शराइत ऐसी हैं जिनके अंदर नरमी लाई गई है, जिनमें आवाम को मसला हो रहा था और आवाम जो है परेशानी का शिकार थी। तो उनके लिए जो है आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से इसको और आसान बनाया गया है। सबसे पहली शर्त जो थी वो ये थी कि जो फॉर्म था इस स्कीम का वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, यानी कि 3-4 सफ़ों पर जो है मुश्तमिल वो फॉर्म था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हुकूमत ने जैसे कि इस बात को जाना कि जो मिडिल क्लास हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए स्कीम लाई गई है वो कायल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो फॉर्म उनको भरने में मुश्किलात हो रही थी, तो हुकूमत ने इस बात को समझते हुए इस फॉर्म को शॉर्ट किया है। और ये फॉर्म जो है अब सिर्फ एक सफ़े पे मुश्तमिल है, और इस एक सफ़े के अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स है जो है वो डालेंगे, यानी कि आपका नाम, वालिद साहब का नाम, CNIC की डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स, यानी कि पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं वो सारी दी जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि जो असेसमेंट का जो सिलसिला था बैंक की जानिब से वो थोड़ा सा सख्त था, यानी कि पहले लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़रूरी है, उसके हवाले से प्रूफ देना जो है वो लाजमी करार दिया गया था। यानी कि वो लोग जो किसी किस्म की ठेला या फिर कोई इस तरीके से उनकी आमदन का ज़रिया था, तो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का जो है ना ज़रिया था, क्योंकि उनको वो कहाँ से प्रूफ देंगे बैंक्स को, तो काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। बहुत सारी एप्लीकेशन जो है बैंक की जानिब से रिजेक्ट कर दी गई थी। तो इस बात को समझते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक की पॉलिसी में चेंज आया। स्टेट बैंक ने कुछ टाइम पहले इस चीज़ को क्लियर किया कि अब ऐसा नहीं है। अब जो असेसमेंट का तरीका है कार है, यानी कि आप बिना प्रूफ देकर भी जो है इसको अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। बस इसके अंदर जो एक शर्त है जो पहले भी थी कि आप सिर्फ माहाना जो है 15,000 रुपये जो है बचत कर सकें, ये शर्त है। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप कायल हो जाते हैं इस स्कीम को हासिल करने के लिए। यानी कि अगर आप 15,000 रुपये की बचत है, या फिर कोई 15,000 रुपये रेंट देता है, तो उसके लिए जो है आसानी कर दी गई है। आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके हवाले से जो है ये इस शराइत को में जो है नरमी लाई गई है। तीसरी और आखिरी अपडेट जो थी वो ये थी कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको भी स्कीम के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। इस स्कीम से हुआ ये कि जो हमारे बिल्डर्स थे उनको भी फ़ायदा हुआ, और इस स्कीम को लाने की वजह जो है वो बेसिक वजह कराची के शहरियों के लिए थी। कराची में ये देखा जा रहा था कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था इजीली। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अगर डिटेल बताऊं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो होता है, जैसे अगर आप कराची में कोई बिल्डिंग है या कोई फ्लैट के अंदर घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो जो है एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से दिया जाता है कि ये सारी जो शराइत हैं सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की इस बिल्डर ने या फिर इस बिल्डिंग के अंदर पूरी की गई हैं, तो वो एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट की जो फराहमी थी वो कराची के अंदर इतनी देखी नहीं जा रही थी, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इस सर्टिफिकेट के बगैर बना दिए गए थे। अब लोग जाते थे बैंक के अंदर एप्लीकेशन देते थे किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, और उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं होता था, तो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का जो शर्त है उसको जो है उसके अंदर नरमी लाई गई है, और इससे अब ये होगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे, यानी कि मेरा पाकिस्तान मेरा स्कीम से पहले के जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। इससे होगा ये, अगर किसी बंदे के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं भी है तो उसे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करके उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया जाएगा और उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही आप जैसे कि जानते होंगे
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के मंशूर में भी ये बात थी कि, और इमरान खान से भी आपने बात सुनी होगी कि 50 लाख घरों का उन्होंने वादा किया था आवाम से, और उसकी जो डिलीवरी थी वो काफ़ी इजी जो है बोली गई थी, और बहुत सारी जो है इस तरीके की बातें इमरान खान ने करी थी, जो एक वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 2018 से जब से ये स्कीम आई है उसके बाद से इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है वो नरमी लाई जा रही है, ताकि लोग जो है असिस्ट हो सकें, लोगों के लिए आसानी हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बना सकें। इसी के साथ ही अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।